मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। गहलोत सरकार ने मित व्ययिता सर्कुलर जारी किया है, जिसके चलते गहलोत सरकार ने गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाई है। सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला देते हुए अफसरों की एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा पर रोक लगाई। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख तय कर दी है। 6 नवंबर, 7, 8 नवंबर को ये भर्ती परीक्षा होगी। भीलवाड़ा में बजरी माफिया और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हुई। झड़प के दौरान लोगों ने जेसीबी मशीन में आग लगा दी। बीकानेर में पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अजमेर के राताकोट गांव के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त राजेंद्र चौधरी के रूप में। माफ कीजिएगा, राजेंद्र चौधरी झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ में बीच सड़क पर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त संजय जाट के रूप में हुई है। कोटा में एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि पारिवारिक विवाद के कारण युवक तनाव में था। उदयपुर के मादड़ी गांव में अंबा माता मंदिर से चोरों ने दान पेटी तोड़कर नकदी और आभूषण पर हाथ साफ कर दिए। अलवर में लगातार चोरों का आतंक बरकरार है। शहर के ऐतिहासिक मंदिर में चोरों ने मंदिर का गेट तोड़कर मूर्तियों के चांदी के मुकुट और छत्र चुरा लिए। अजमेर के केकड़ी कस्बे में एक युवक के साथ शातिर दुकानदार ने ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर के सेशन कोर्ट में उस समय हंगामा मच गया जब लिव इन रिलेशनशिप का दस्तावेज तैयार करने आए प्रेमी जोड़े के आने के भनक के बाद लड़की के घर वालों को ये बात पता चल गई। लड़की के घर वाले कोर्ट पहुंच गए और लड़की को अपने साथ ले गए। डूंगरपुर में उपभोक्ताओं को बिजली बिल का तगड़ा झटका लगा है। इस महीने तिगुने से भी ज्यादा बिल आया है। श्रीगंगानगर में शादी विवाह समारोह से संबंधित व्यवसायियों ने पार्क से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली और प्रदेश सरकार के विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने के आदेश का विरोध जताया। अलवर में टेंट कारोबारियों ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। कारोबारियों ने रैली निकाली और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 12 में टेंट कारोबारियों ने शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने के सरकार के फैसले का विरोध किया। डूंगरपुर में भी टेंट कारोबारियों ने प्रदर्शन किया और शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की सीमा को खत्म करने की मांग की। उदयपुर में किराना कारोबारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने शादी समारोह में 500 लोगों के शामिल होने की स्वीकृति देने की मांग की। उदयपुर में किराना कारोबारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने शादी समारोह में 500 लोगों के शामिल होने की स्वीकृति देने की मांग की। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी है, लेकिन राज्य सरकार ने 50 लोगों के शामिल होने का आदेश दिया है। इसको लेकर अजमेर के केकड़ी में टेंट कारोबारियों ने केंद्र सरकार का गाइडलाइन लागू करने की मांग की। अलवर में निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने पर दुकानों को सीज करने के विरोध में व्यापारी लामबंद हो गए हैं। कारोबारी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। जोधपुर में स्थायी करने की मांग को लेकर संविदा कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज संविदा कर्मियों ने उम्मेद उद्यान में अपनी मांगों को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया। अजमेर में टाटा पावर पर बिजली के बिलों में बढ़ोतरी और अवैध रूप से ग्राहकों से पैसा वसूलने का आरोप लगा है। ग्राहक सेवा संस्थान ने इस मामले को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। बारा पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर नीरज मेहरा की हत्या का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर में एनईबी थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के लाल गढ़िया गांव के पास बोलेरो और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ। बीकानेर के नोखा में पुलिस ने 22 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में NH 62 पर कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर में ट्रक की चपेट में आकर सेना के जवान की मौत हो गई। मृतक की पहचान सेना के नायब सूबेदार सुरेंद्र कुमार यादव के रूप में हुई है। सीकर कलेक्ट्रेट के पास ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने और ट्रांसफार्मर जलने की वजह से हो रहे धमाकों से सड़क से गुजर रहे वाहन चालक सहम गए।
प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक पिस्टल बरामद किया है। अजमेर के सिविल लाइन में अवधेश शर्मा नाम के युवक पर हुए जानलेवा हमले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बारां जिले के एक स्कूल में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने स्कूल से कंप्यूटर, साउंड सिस्टम समेत कई सामान चुरा लिए। जोधपुर में सांबली ट्रस्ट ने पुलिसकर्मियों और चौराहों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए 5000 मास्क बनाए और आज कलेक्टर को ये मास्क सौंपा। श्रीगंगानगर में 8 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं हुई। आज से शुरू हुई ये बोर्ड परीक्षाएं 12 सितंबर तक चलेंगी। जोधपुर के महात्मा गांधी स्कूल में 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं का आयोजन किया गया। पहले दिन 61 छात्रों ने परीक्षा दी। बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। कोरोना को देखते हुए परीक्षा में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोटा जिले में भी 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं का आयोजन किया गया। जिले में 8 केंद्रों पर आज सुबह 8 बजे से 11:45 तक परीक्षा का आयोजन हुआ। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जेईई और नीट परीक्षार्थियों को बड़ा तोहफा देते हुए प्रदेश में स्पेशल ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया। अजमेर जिले के भिनायक कस्बे को राज्य सरकार ने नए कॉलेज की सौगात दी है। हालांकि अभी कॉलेज का भवन नहीं बना है। कोटा में जेसीबी की चपेट में आकर बछड़ा घायल हो गया। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घटना पर आक्रोश जताया और बछड़े को अस्पताल पहुंचाया। भरतपुर के विभिन्न कार्यालयों में अनुपयोगी सामान की नीलामी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर पुलिस लाइन मैदान पर एएसआई से एसआई पद पर प्रमोशन परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें रेंज के चारों जिलों नागौर, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर के एएसआई पहुंचे। भरतपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में लगाया गया आरओ संयंत्र शोपीस बना हुआ है। रखरखाव के अभाव में पिछले 4 साल से यह धूल फांक रहा है। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के घाटा में बाइक स्लिप हो जाने से बाप बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीकानेर गोलीकांड में नाबालिग बच्चे की मौत के बाद अजमेर के आचार्य समाज ने पीड़ित परिवार की मदद को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में ठेला पर चाय नाश्ता की दुकान चलाने वालों ने कलेक्टर से मुलाकात की और कारोबार करने की इजाजत की मांग की। भरतपुर की कॉलोनियों में डाली गई सीवरेज लाइन लोगों के लिए आफत बन गई है। सीवरेज लाइन डालने के बाद बनाए गए चैम्बर सड़क से आधा फीट से अधिक ऊंचाई पर बने हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं होने के विरोध में इससे संबंधित व्यापारियों ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में भी टेंट कारोबारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की सीमा को खत्म करने की मांग की। डूंगरपुर जिले के चाडोली गांव में पंचायत के पास सरकारी शराब के ठेके का ग्रामीणों ने विरोध किया। बीकानेर में समारोह के आयोजन से जुड़े सभी व्यवसायियों ने प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे की मरम्मत की मांग को लेकर देहात जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। जोधपुर में मोदी विश्वविद्यालय ने छात्रों का 35% फीस माफ करने की घोषणा की है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया है और 83,000 नए मामले सामने आए। कोरोना से पिछले 24 घंटे में देश भर में 1043 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 66,333 हो गई। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज 705 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल आंकड़ा 85,379 हो गया। इलाज के बाद प्रदेश में 69,697 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में 13,421 एक्टिव केस हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं कोरोना पॉजिटिव कम हो रही हैं। जयपुर के कोरोना पॉजिटिव में 70% पुरुष और सिर्फ 30% महिलाएं हैं। जयपुर में बुधवार को रिकॉर्ड 352 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई। कोटा के आरके पुरम थाना के आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव आने के बाद थाना परिसर को सैनिटाइज किया गया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जयपुर के RUHS अस्पताल में 100 बेड का एक और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर तैयार करने की बात कही है। श्रीगंगानगर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में 2 प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। बीकानेर में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने को लेकर अब जिला कलेक्टर नमित मेहता सख्त हो गए हैं। अजमेर के पुष्कर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर एक दिन में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि बीकानेर में रोजाना आ रहे पॉजिटिव मरीजों के बाद अब जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। कोटा में कांग्रेस नेता और हाड़ौती विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सांखला भी संक्रमित हो गए। भरतपुर के बयाना में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 375 के पार पहुंच गया है, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए। भरतपुर के डी के पंचायत समिति कार्यालय में कोरोना गाइडलाइन के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। कार्यालय के मुख्य द्वार पर एक कर्मचारी आने वाले लोगों का रजिस्टर में नाम लिखता है और पता दर्ज करता है। भरतपुर तहसील कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिम्मेदार अधिकारी जानकारी होने के बावजूद बेखबर बने रहते हैं। भरतपुर में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है और अब सप्ताह के 7 दिन बाजार खुलेंगे। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज से प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई। उदयपुर MPUAT पेंशनर्स समाज ने मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। नागौर विधायक मोहन राम चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक ने अपने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी दी। कोटा में कोरोना का कहर इस कदर है कि अब SP सिटी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सिटी SP के साथ साथ CI सहित अन्य कई पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीकानेर में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। जिले में कोरोना के आज 104 नए मामले सामने आए। अजमेर के पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर 7 सितंबर से खोला जाएगा। इस दौरान अनलॉक 4 की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन होगा। अजमेर में बारिश का दौर जारी है, कभी तेज तो कभी धीमी। बारिश की बूंदों ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। कोटा शहर में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे। बारिश के कारण कई बाजारों में और कॉलोनियों में पानी भर गया। मध्य प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश से झालावाड़ जिले की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। कोटा में बुधवार को बैराज डैम के 2 गेट खोल दिए गए, जिससे करीब 3500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कोटा में भारी बारिश का असर चारों बांधों पर देखा जा रहा है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज चारों का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। भरतपुर के 9 गांव के पास बने रेलवे अंडरपास में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उदयपुर की उम्मीदों का सागर फतेह सागर अब छलकने को आतुर हो गया है। 13 फीट भराव क्षमता वाले फतेह सागर में 12 फीट पानी भर गया है। उदयपुर में इन दिनों मौसम सुहाना बना हुआ है। अरावली की पहाड़ी पर बने सज्जनगढ़ पैलेस से शहर का शानदार नजारा लोगों को लुभा रहा है। जोधपुर शहर में पिछले 4 दिनों से बारिश के बाद सड़कें बदहाल हो गई हैं। एक तरफ सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, तो दूसरी तरफ उड़ रही धूल से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीकानेर के कोलायत में बरसाती पानी के कारण सड़कें टूट रही हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उदयपुर की झीलों में लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही बोटिंग बंद हो गई थी। अब भी यहां बोटिंग बंद है। ऐसे में शहरवासी और पर्यटक मायूस हैं। उदयपुर के कैचमेंट एरिया से पानी की आवक के कारण स्वरूप सागर झील ओवरफ्लो होने के बाद अब आयड़ नदी में बहाव जारी है। भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क इन दिनों देशी विदेशी परिंदों के चहचहाट से गुंजायमान हो उठा है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह आज 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। बीकानेर में आज कांग्रेस IT विभाग की ओर से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में धार्मिक स्थल खोलने
इससे पहले पुजारियों, मौलवियों और कमेटी सदस्यों की बैठक हुई। 7 सितंबर से बीकानेर में धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर कलेक्टर नमित मेहता ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। वैसे तो प्रदेश सरकार ने 7 सितंबर से मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन जयपुर में कई मंदिरों के खुलने पर संशय बरकरार है। दिगंबर जैन धर्मावलंबियों के पर्युषण पर्व का आज अंतिम दिन है। झुंझुनू में प्रदेश सरकार के शादी समारोह के फैसले को लेकर टेंट व्यवसायी का आंदोलन जारी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।